अगर आपको भी पेपर में सब कुछ आता है लेकिन फिर भी मार्क्स आपके कम आते हैं तो सच ये है कि मसला नॉलेज का नहीं है बल्कि मसला पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि पेपर मिलने से लेकर आखिर तक आपने एग्जैक्टली करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी। आज हम डिटेल में देखेंगे पेपर को स्टार्ट से एंड तक स्मार्ट तरीके से कैसे अटेम्प्ट करें। और ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि आप वो स्ट्रेस और वो पैनिक फील ना करें जो कि अक्सर स्टूडेंट्स फील कर जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि पेपर मिलने से लेकर लास्ट रीडिंग तक आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास स्टूडेंट, पेपर मिलते ही आपने क्या करना है। जैसे ही आपको पेपर मिले तो सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है कि फौरन लिखना शुरू नहीं कर देना। पहले 1 या 2 मिनट सिर्फ पेपर को आपने समझने में लगाना है। पूरा पेपर क्विकली तौर पर आपने स्कैन करना है। आपने ये देखना है कि कौन से सवालात इजी हैं, कौन से ज्यादा लॉन्ग हैं, कौन से शॉर्ट हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा। और इस स्टेप का फायदा ये होता है कि आपका दिमाग कंफ्यूज्ड मूड से निकलकर प्लान मूड में चला जाता है। और देखिए अक्सर स्टूडेंट यही कहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं मिला सोचने का, तो असल में टाइम नहीं जाता बल्कि प्लानिंग मिस आपकी हो जाती है। एंड यहाँ पर स्टेप नंबर 2 है इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। हमेशा पेपर का स्टार्ट इजी क्वेश्चंस से करो, क्योंकि इसकी वजह ये है कि जब आप पहले सवाल में कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना और आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन मुझे फुल नंबर दिलाएगा, तो उससे क्या हो जाता है कि आपका जो मेंटल होता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक रिलैक्स्ड मूड में हो जाता है और फिर बाकी पेपर भी आप लोग अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है कि कॉन्फिडेंस आपका कैसे मिलता है। कॉन्फिडेंस आपको मिलता है जब आप बेटर परफॉर्म करते हो। तो जब आप पहला सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाता है। एंड स्टेप नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पर कि आंसर स्ट्रक्चर, यानी आंसर हर एक क्वेश्चन लिखने से पहले आपने पूरे आंसर का एक माइंड में स्केच बनाया करो। 1-2 सेकंड पहले सोच लिया करो कि मैंने इसमें करना क्या है। पहले मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना है, देन मैंने मेन पॉइंट्स लिखने हैं, क्लियर हेडिंग्स के साथ लिखने हैं, या मैंने सिंपल जो है इसकी एंडिंग करनी है। तो ये स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन का ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनर को आपका ज्यादा लंबा चौड़ा आंसर नहीं चाहिए होता है, वो सिर्फ क्लैरिटी देखता है। वो ये देखता है कि स्टूडेंट को अपने आंसर के अंदर कितनी कमांड हासिल है या वो कितना क्लियर है अपने इस आंसर में। और एक जो सिंपल स्ट्रक्चर आंसर होता है ना, वो आपका जो अनऑर्गेनाइज लंबा और लॉन्ग आंसर होता है उससे ज्यादा आपको मार्क्स दिला सकता है। यानी एक सिंपल और छोटा आंसर जिसके अंदर आपने क्लैरिटी मौजूद है, जिसके अंदर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी दी है, वो आपको बनिस्बत जो लंबा चौड़ा 2-3 पेजेस का आंसर उससे आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। स्टेप नंबर 4 है यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंटेशन मैटर्स। और एग्जामिनर आपका पूरा पेपर डिटेल में नहीं पढ़ता बल्कि वो आपके पेपर को स्कैन कर रहा होता है। इसलिए आपने क्या करना है, हेडिंग्स को लाजमी यूज करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप लोगों ने अंडरलाइन करना है एंड राइटिंग आपने नीट रखनी है। एंड ये देखो कि ये काम हम सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं करते बल्कि ये मार्क्स गेन करने का एक स्मार्ट वे है। अक्सर स्टूडेंट्स अच्छा आंसर लिखते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन की वजह से अपने मार्क्स वो लूज कर जाते, तो आपने ऐसा बिल्कुल। स्टेप नंबर 5 है यहाँ पर हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। ये एक सवाल उठता है कि क्या हम टाइम किस तरह से मैनेज करें। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि टाइम ऑलरेडी आपने डिवाइड करके रखना है कि मैंने एक शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर इतना टाइम देना है एंड लॉन्ग के ऊपर मैंने इतना टाइम देना है। जब वो आपका टाइम खत्म हो जाए तो बस उस क्वेश्चन को उधर ही स्टॉप कर दो, कुछ जगह छोड़ दो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाइए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपका बाकी थोड़ा सा आंसर रह गया वो आप लास्ट पर उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइम को मैनेज करने का एक स्मार्ट ट्रिक है कि आपने जितना भी आपने टाइम एक क्वेश्चन के लिए सेट किया है उससे ऊपर मूव ना करिए। जब वो टाइम पूरा हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाइए। तो इससे क्या होता है कि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करते तो 1 ही 2 क्वेश्चन पर आप लोग बहुत टाइम लगा देते हो, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हो, लेकिन उससे क्या होता है कि आपका बाकी पेपर जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो आपने ये नहीं करना। एंड एक और बात यहाँ पर ऐसी है कि जैसे कि उधर पेपर के अंदर चॉइस मौजूद होती है कि 8 में से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं एंड 10 में से 9 करने हैं, ये इस तरह से कुछ चॉइस मौजूद होती है। तो उसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपना टाइम जो है वो लूज कर जाते हैं, टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, फॉर एग्जांपल 8 में से 6 करने हैं, तो आपने पहले 6 को अटेम्प्ट करना है एंड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसके लिए आपने जगह थोड़ी सी छोड़ देनी है एंड देन दूसरे सेक्शन की तरफ आपने चले जाना है। जब आप इस तरह सारा पेपर कर जाते हैं एंड लास्ट पर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है, तो आप सिर्फ वो जो आपने जगह छोड़ी थी वहां पर सिर्फ आप क्वेश्चन की नंबरिंग देके वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपने स्मार्ट वे में अपना सारा पेपर भी अटेम्प्ट कर लिया एंड अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई आपके पास लास्ट में टाइम बच जाता है तो उसमें आप जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी लिखने का आपके पास चांस मौजूद होगा। सो ये एक स्मार्ट वे था, आपने इसी वे को जो है वो अडॉप्ट करना है और इसी वे के मुताबिक आपने अपना पेपर। एंड स्टेप नंबर 6 है हमारे पास कि अगर स्टक हो जाओ तो क्या करें। अगर कोई क्वेश्चन आपके समझ में ना आए तो वहीं बैठकर आपने पैनिक नहीं करना, बल्कि क्योंकि जब आप पैनिक हो जाते हैं तो उससे ना सिर्फ टाइम वेस्ट होता है बल्कि आपका जो मार्क्स है वो भी खराब हो जाते हैं एंड आपका जो दिमाग है वो भी वहां पे अटक जाता है। सो आपने इससे बेहतर क्या करना है कि उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है।
आपने मूव ऑन कर जाना है। एंड जो क्वेश्चन ने आपको तंग किया है उसको जब आप सारा पेपर करते हैं दोबारा पे आकर उसको रीडिंग दे। जब आप एक क्वेश्चन को 3-4 दफा रीडिंग देते हैं ना तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसके जो कुछ स्पॉट्स होते हैं उस क्वेश्चन के या उसके आंसर के रिलेटेड वो आपके दिमाग में लगना शुरू हो जाते हैं। जब आप पहली दफा किसी चीज को देख रहे होते हैं ना खासतौर पर एग्जाम में, तो वो आपको इस तरह लगता है कि मुझे ये तो आता ही नहीं, लेकिन जब आप बार बार उसे रीडिंग देते हो उसके बारे में सोचते हो तो कुछ ना कुछ स्पॉट या कुछ ना कुछ आपके जहन में आना शुरू हो जाता है। सो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना कि ये क्वेश्चन मुझे सिरे से आता ही नहीं है, बल्कि आपने कुछ ना कुछ याद था, क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही है, बस वो थोड़ा घुमा फिरा कर या थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करके आपसे पूछ रहे होते हैं। सो आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। स्टेप नंबर 7 है, यहाँ पर हमारे पास लास्ट 5 to 10 मिनट्स। ये टाइम स्टूडेंट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इस वक्त आपने क्या करना है, अपने मिस्टेक्स को चेक करना है, बार बार स्पेलिंग मिस्टेक्स देखनी है, ग्रामर मिस्टेक्स देखनी है, एंड आपने नंबरिंग को करेक्ट करना है। एंड जो आपने पॉइंट मिस किए थे, फॉर एग्जाम्पल जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ी थी, या आपने जो क्वेश्चन का टाइम ऑफ होने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे थे और अगर आपका वो क्वेश्चन थोड़ा बहुत रहता था तो आपने वो जो मिसिंग एरियाज होते हैं ना उनको आप लोगों ने कवर कर। अब हमारे पास है स्टेप नंबर 8, वो है फाइनल क्विक रीडिंग। पेपर सबमिट करने से पहले सिर्फ आपने एक दफा क्विक रीडिंग जरूर देनी है। इसका फायदा क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको जो हिडन मिस्टेक्स होती हैं वो पकड़ में आ जाती हैं एंड आपका आंसर जो है वो एक तरह से पॉलिश्ड हो जाता है। और ये जो लास्ट वाला 3-4 मिनट्स होते हैं ये आपके पेपर को वैल्यूएबल बना सकते हैं और उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे जैसे आपने एडिटिंग कर दिया। एंड आपको यहाँ पर लास्ट में मैं एक फाइनल मोटिवेशन पॉइंट देना चाहूंगी कि देखिए स्टूडेंट्स, सच ये है कि आप कमजोर नहीं हो, बस आपको सही स्ट्रेटेजी नहीं मिली हो। और जब आप स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर लेते हो ना तो आपका रिजल्ट होता है ना वो बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट आ जाता है। एंड जब स्ट्रेटेजी आ जाती है ना तो सेम स्टूडेंट यानी वही स्टूडेंट होता है जो कि आपको डिफरेंट रिजल्ट दे रहा हो। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब कि आप वाकई में इंप्रूवमेंट चाहते हो। तो ये था हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।